हाय गाइस, सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपके साथ डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि हम आपको जो है क्या 11th की केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक, 11th की केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्या 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स, 12th की और 11th की, ठीक, पढ़ाने के लिए बोले थे। तो और हम क्या स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हम बीएससी के लिए भी प्रॉमिस किए थे। तो आप लोगों के लिए जो है बीएससी का जो है बीएससी फर्स्ट ईयर या अब तो सेमेस्टर, नई एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है अब 6 सेमेस्टर होने लगे हैं आपको। तो फर्स्ट सेमेस्टर का अब किसी भी काम करने से पहले, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि हम कोई काम करते हैं तो उसके पहले एक बजट बनाते हैं। तो अगर हमको पढ़ना है तो एक हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो जो हमको यूपीआरटीयू जो है सिलेबस प्रोवाइड की है, तो जो सिलेबस हमको प्रोवाइड की गई है, आइए उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं बहुत जल्दी क्योंकि छोटी वीडियो रहेगी तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। आइए, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है ना, बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस 2022-23। अब ये नई शिक्षा नीति के है, नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी आई है, तो उसमें हमारा जैसे पहला सेमेस्टर है, तो पहला सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या है कि फंडामेंटल केमिस्ट्री है, ठीक। तो फंडामेंटल केमिस्ट्री में ये जो हमारा है पहला यूनिट, जिसे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिस्ट्री फोर्सेज। कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिस्ट्री फोर्सेज, ये हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट हमारी क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो सिंपल बॉन्डिंग होते हैं उसकी थियरी पढ़नी है, उसके क्या सिद्धांत हैं, ठीक। अब पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, मतलब जैसे यस और पी ब्लॉक के जितने भी एटम्स हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक। और एक क्या है, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, एक ये हमको पढ़ना है। और 5वीं यूनिट हमारी है कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमको मैकेनिज्म इसमें पढ़ना है कि जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होंगे, ठीक, मैकेनिज्म कितने स्टेप में बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या उत्प्रेरक है, ये सब चीज़ें, ठीक, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट 5 में। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है कि आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समावयता। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, समावयता कहेंगे। अब जो हमारा 7th यूनिट, बेसिस कंप्यूटर ऑफ सिस्टम इन ब्रीफ में आपको कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करना है। ब्रीफ डिस्कशन करने से मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर की खोज किसने की, मेमोरी हमारी कैसी होती है, कंप्यूटर का विकास कैसे 5 चरणों में हुआ, पहले किस पे हुआ, पहले जो है हमारा एक ट्यूब हुआ करता था उस पे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर हमारा ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया, हमारा आईसी आया। तो इन सब के बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, किसमें करेंगे, बेसिस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रीफ में। तो और हमारी 8वीं और लास्ट यूनिट है कि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है, जो कुछ केमिस्ट्री में ऐसे हैं कि जिसमें मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, तो वही जो है कह रहा है कि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम क्या करेंगे,
अध्ययन करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेम का सिलेबस हो गया। अब आप लोग फर्स्ट सेम का सिलेबस देखिए और सेकंड सेम के सिलेबस इसी तुरंत आज ही हम सेकंड सेम के सिलेबस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेकंड सेम का सिलेबस जो है, सेकंड सेम का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड सेम का सिलेबस हम लोग क्या है कि उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, तो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड ये हमारा दूसरी यूनिट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। और ये तीसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अब क्या है कि ये थोड़ा हट के है कि ये चौथी यूनिट इंट्रोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री से कहने का मतलब कि जैसे हमारे ड्रग वगैरह हैं उन सब चीज़ों का हम इसमें उन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे, ठीक। एंड ये जो हमारा सॉलिड स्टेट जो हमारा होता है उसके बारे में, जो सॉलिड स्टेट होते हैं जैसे उसमें क्या है कि हमारे सॉलिड स्टेट के टाइप्स होते हैं, सॉलिड स्टेट कैसे होते हैं। सॉलिड स्टेट जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक। तो ये हमारा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो है ये क्या है, ये हमारा वही है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। तो इसके बारे में हम, ये हो गया। और आगे क्या है, आगे जो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। तो हमारे जितने भी पॉलीमर होते हैं उनका एक सामान्य परिचय, क्या करना है, उनका एक सामान्य परिचय। और जैसे हमारी सेवंथ यूनिट में जो है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हमारे जो पॉलीमर होते हैं उनकी क्या पढ़नी है, उनकी मैकेनिज्म और उनकी काइनेटिक्स पढ़नी है, ठीक। और लास्ट में क्या है कि जो हमारी सिंथेटिक डाइज वगैरह उनके बारे में अध्ययन करना है। अभी तो आपको हम एक ब्रीफ डिस्कशन दे दिए हैं, अब फिर से सेकंड सेमेस्टर की जब आपकी क्लास चलेगी तो फिर से एक ब्रीफ डिस्कशन हम आपको देंगे। और इसी आशा के साथ कि आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में इजाफा करेंगे। धन्यवाद।